बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगर इसको स्वतंत्र रूप से गिराइएगा ना तो ये गोल हो जाता है। क्यों गोल हो जाता है? जल की एक स्वतंत्र बूंद गोल हो जाएगी। कैसे गोल हो जाती है? फिर वही कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस में लगता है? द्रव यानी लिक्विड में लगता है। ये खिंचाव के कारण एरिया को घटाना चाहता है, और एरिया किसी चीज का घटाइएगा ना तो गोल हो जाता है। आप जाने अनजाने में फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। आप सारे स्टूडेंट लॉज में रह के बाहर पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दरवाजा खटखटाया, आप अचानक खोलने गए, देखने गए, देखें अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे घर से लोग आ गए। उनको दरवाजे पे छोड़ देते हैं, आप लोग दौड़ के भागते हैं रूम के अंदर। और जो चौकी रहता है उस पर तो आप लोग कपड़ा, दुनिया भर का किताब, कॉपी, चादर उधर सब फेंके रहते हैं। जल्दी जल्दी समेटते हैं और गोल गोल करके चौकी के नीचे फेंक के, चादर नीचे करके, फिर पापा बैठिए यहाँ पर। समझ आ गया? क्यों? आप ध्यान दिए, आप धड़ाधड़ उसको गोल लपेटे। जाने अनजाने में आज फिजिक्स का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी चीज को अगर गोल कीजिएगा ना तो उसका एरिया कम से कम हो जाएगा। किसी भी चीज को, आप रुमाल है, आप कोई भी चीज अगर आपको छुपाना है, फटाक से मोड़ के इसे गोल करके जेब में डाल देते हैं कि चौकोर करते हैं। तो किसी भी चीज की अगर एरिया को कम से कम करना है तो आपको क्या डालना है भैया? गोल। अब आप कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एरिया करना है तो स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए। समझ गए? इसीलिए स्क्वायर फीट में जमीन बिकता है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम एरिया आप एक्वायर कर सकते हैं। आप इंटर में पढ़े होंगे, मैथ का एक चैप्टर था मैक्सिमा मिनिमा, उसमें आपको ये चीज़ समझाया गया होगा। तो ये द्रव की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है भैया? पृष्ठ तनाव, जो एरिया को घटाना चाहता है। देखिए, अब ये समझते हैं